स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवद्वती भ्रमाः तस्मै सुखेकरूपाय नमः। शांताय तेजसे यस्य जिसके बोधोदय ज्ञान के उदय होने पर तावत तब तक स्वप्नवत स्वप्न की तरह भवती होता है ब्रह्मा ब्रह्म तस्मै सुखेक रूपाय उस सुख रूप के लिए नमः नमस्कार है। शांता है शांत तेज से तेजो भव स्वरूप के लिए जिसके ज्ञान के उदय होने पर समस्त ब्रह्म स्वप्न की तरह समाप्त हो जाता है उस एकमात्र स्वरूप शांत तथा तेजो भव रूप के लिए नमस्कार है। यह प्रकरण आत्मज्ञान शतक के नाम से विख्यात है। इस प्रकरण के प्रारंभिक सूत्र में महर्षि अष्टावक्र सबसे पहले उस आत्मा या ब्रह्म को प्रणाम करते हैं जो एकमात्र है, संसार में उनसे अलग हुए भी नहीं है, वह आनंद स्वरूप है, शांत है तथा तेजो भव रूप है। भ्रम और अज्ञान के कारण जीव स्वयं को आत्मा से अलग समझता है, लेकिन जब उसके ज्ञान का उदय होता है तब उसे आत्मज्ञान हो जाता है। जब वह आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तब उसका यह भ्रम समाप्त हो जाता है कि मैं उस आत्मा से भिन्न जीव मात्र हूँ। यह अज्ञान ही उसका बंधन है, यही उसका जगत है जो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मिट जाता है। वह माया की भांति स्वप्न के समान मिथ्या क्षणभंगुर असत्य और अनित्य ज्ञान होने लगता है। यह सब कुछ सिर्फ दृष्टि परिवर्तन से होता है। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में अंतर होता है। अज्ञानी को आत्मानुभूति न होने के कारण वह जगत को ही सत्य नित्य तथा शाश्वत समझता है और सांसारिक विषय भोगों में ही परम सुख की अनुभूति करता है। उसे आत्मा परमात्मा ब्रह्म ईश्वर इत्यादि भ्रांति पूर्ण प्रतीत होने लगते हैं। माया दिखाई देती है, वह कहता है कि जो दिखाई नहीं देता है वह सत्य कैसे हो सकता है। यह पंडे पुजारियों मुल्ला मौलवियों धर्मगुरुओं की दुकानदारी मात्र है। यह दृश्य को असत्य माया कहकर अदृश्य को प्रतिष्ठित करने का षड्यंत्र रच रहे होते हैं, जिससे अंधविश्वास और अज्ञान बढ़ता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टि अपने अपने तर्क होते हैं, दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से सही होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि का अंतर तर्क से नहीं मिटता है, अपितु ज्ञान से बोध से मिटता है। बोध होने पर ही अज्ञान रूपी अंधकार मिटता है। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर संपूर्ण अंधकार विलीन हो जाता है, क्योंकि जो अंधकार को सीधा हटाने का प्रयास करता है वह उसका पागलपन कहलाता है। जो यह कहता है कि अंधकार हटा देंगे तो सूर्य उदय हो जाएगा, यह भ्रांत धारणा है। अतः मुमुक्षु सर्वथा आत्मज्ञान का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान के द्वारा ही सभी प्रकार के भ्रम समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। महर्षि अष्टावक्र ऋषि आत्मा को प्रणाम करके इस प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। अज्ञान को स्वीकारना अधिक ईमानदारी है वनिष्ठवत इसके कि उसके ऊपर ज्ञान का झूठा आवरण चढ़ाना, इससे व्यक्ति बहरूपिया बन जाता है।